तो स्टूडेंट्स अब फर्दर हम बात करते हैं जो रिमेनिंग टॉपिक हमारा रहता है उसमें हम देख लेते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये भी पॉलीसेक्राइड है और ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है और ये एनिमल्स में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन जो है ये बहुत अबंडेंट होता है और ये यहाँ पे स्टोर भी होता है। ग्लूकोज जब बॉडी में जाती है तो अगर हम स्टार्च की ग्लाइकोजन की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ग्लाइकोजन जो है ये इनसॉल्युबल होती है इन वाटर में। और इसके अलावा अगर हम आयोडीन टेस्ट की बात करें, जब इसकी डिटेक्शन के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है तो आयोडीन जो है आयोडीन के साथ ग्लाइकोजन जो है वो रेड कलर देती है। ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर विद आयोडीन। अब हम ग्लाइकोजन के प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो ग्लूकोज जो है जब ये बॉडी में एंटर होता है तो जब इसकी ज़्यादा ज़रूरत जो है नहीं होती तो फिर क्या होता है, ग्लूकोज जो है ये लीवर और मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की शक्ल में, लीवर और मसल्स में। लेकिन जब इसकी ज़रूरत होती है एटीपी के लिए तो क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और फिर फर्दर इसकी ब्रेक डाउन की जाती है, इसकी इंटर कन्वर्जन होती है। इंटर कन्वर्जन किस में होती है, ग्लाइकोजन की ग्लूकोज में होती है और ये कन्वर्ट होती है ग्लाइकोजन में और फिर क्या होता है, इसकी फर्दर ब्रेक डाउन की जाती है और फिर जब बॉडी को दोबारा ज़रूरत होती है तो यही ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज में चेंज होती है और बॉडी की जो नीड होती है वो पूरी हो जाती है। और अगर ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस करें तो ग्लूकोज के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हासिल होते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं सेलुलोज को। तो सेलुलोज जो है ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट आप लोग कह सकते हैं या फिर मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है। तो मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है नेचर में। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसको हम सेलुलेज का नाम देते हैं। तो क्या होता है, सेलुलोज की ख़ास बात ये है कि एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात कर लें तो वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो सेलुलोज जो है ये बॉडी में चाहिए होता है लेकिन ह्यूमंस में ये नहीं पाया जाता, ये प्लांट्स में एग्जिस्ट करता है। अगर हर्बीवोर्स की बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, लाइक जैसे कि हमारे पास यीस्ट हैं और इसके अलावा प्रोटोजुआ हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, इनके अंदर जो सेलुलेज इंजाइम है वो एग्जिस्ट करता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो क्या होता है, इनकी अगर सेलुलेज इंजाइम नहीं होगा तो डाइजेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो लार्जर लिंकेजेस जो हैं ये आपस में बनाते हैं और फिर क्या होता है, ये अगर इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए सेलुलोज की तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑब्टेन्ड होंगे। तो सेलुलोज इंजाइम जो है ये हर्बीवोर्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसको प्रिपेयर करते हैं और फर्दर फिर इसको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी आयोडीन टेस्ट की बात करें कि अगर इसकी प्रेजेंस के लिए हम कोई टेस्ट करें तो किस तरह का ये कलर देगी आयोडीन के साथ, आयोडीन टेस्ट बेसिकली किया जाता है अगर सेलुलोज जो है ये सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो तो ये कोई कलर भी नहीं देता। ठीक है, हम कह सकते हैं कि सेलुलोज गिव्स नो कलर विथ आयोडीन। और अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं ग्लूकोज के वो ऑब्टेन्ड होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर रिमाइंड करवाती हूँ मैं आप लोगों को। आज हमने डिस्कस किया ओलिगोसेक्राइड्स को और पॉलीसेक्राइड्स को। तो हमने इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात की कि ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं ये लेस स्वीट होते हैं टेस्ट में और लेस सॉल्युबल इन वाटर, और इसके अलावा इनकी जो कार्बन रेंजेस होती हैं वो 2 से 10 तक होती हैं। और जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है ओलिगोसेक्राइड्स की तो अगर हमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन्ड हों तो इसको हम नाम देते हैं डाइसेक्राइड्स का। अगर 3 शुगर के मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन्ड हों तो इसको हम
ट्राइसेक्राइड्स का नाम देते हैं। फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो हैं जब ये कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, सुक्रोज बनता है। तो सुक्रोज जो है ये भी डाइसेक्राइड है। इसके अलावा यहाँ पे लैक्टोज है और फिर माल्टोज है, ये भी डाइसेक्राइड्स हैं। इसके बाद हमने इनके स्ट्रक्चर में देखा कि जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वाटर का रिमूवल होता है। वाटर के रिमूवल होने के बाद यहाँ पे लिंकेज बनती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कार्बन एटम्स के दरमियान। तो इस लिंकेज को, इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। चूँकि ये लिंकेज जो होती है ये ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 के दरमियान में बनती है, तो इसको हम 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमने डिस्कस किया कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स हैं और सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसके अलावा हमने और पॉलीसेक्राइड्स को डिस्कस किया। पॉलीसेक्राइड मीन्स मैनी शुगर्स। इसमें हमारे पास अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये टेस्टलेस होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर और मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके बाद हमने स्टार्च को देखा। स्टार्च जो है ये प्लांट्स में एग्जिस्ट करती है। फिर हमारे पास ग्लाइकोजन है जिसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसके बाद हमने सेलुलोज को देखा और एगर, पैक्टिन, काइटिन और डेक्स्ट्रिन ये भी सारे पॉलीसेक्राइड्स हैं। इसके बाद हमने स्टार्च की ब्रांचेस को देखा, एमिलो स्टार्च और एमिलोपेक्टिन स्टार्च। एमिलो स्टार्च जो है ये अनब्रांच्ड होती है और ये सॉल्युबल होती है हॉट वाटर में, और इसके अलावा एमिलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच्ड होती है और ये इनसॉल्युबल होती है हॉट और कोल्ड वाटर में। और इसके बाद